मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, मंदिर के सामने डांस करने पर किस तरह इस वक्त भड़के हिंदुत्व तंजीम, बेंगलुरु में IPS अफसर के पैरों पर किस तरह जो है गाड़ी चढ़ गई, और किस तरह यूपी में लगातार गुज्जर इस वक्त जो है बीजेपी के ख़िलाफ़ हो चुकी है। आइंदा इलेक्शन में बायकाट का ऐलान किया है। एंगेला मेर्केल की क्यों जर्मनी में शिकस्त हुई, और किस तरह फ़िलिस्तीन से खातून की बहुत ही दर्द भरी तस्वीर सामने आई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की टीम आज़म खान से क्यों घंटों पूछगछ कर रही है, और हॉलैंड से क्या खबर आ रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती आप लोगों की मजबूती है। नाज़रीन गिरामी, एक और अहम तरीन ऐलान मैं आप लोगों के सामने रखूँ कि 2 दिन मैं आप लोगों के सामने प्राइम टाइम लेकर के हाजिर नहीं होऊंगा, इसलिए कि मेरे अपना एक निजी और ज़ाती सफ़र हो रहा है 2 दिन का। इस वजह से जो है आप लोग इस बात को नोट कर लें कि जो है 2 दिन तक जो है हमारी ये सर्विस आपके सामने न्यूज़ पेश करने की नहीं हो पाएगी, कल और परसों, और इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर आपके सामने सर्विस जारी रहेगी। नाज़रीन गिरामी, आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं, और वो है उत्तर प्रदेश से आ रही खबर है जो गुज्जर तबका इस वक्त बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो चुका है। गिरफ्तारियां हो रही हैं और लगातार इश्तियाल बढ़ता जा रहा है गुज्जर समाज में योगी के ख़िलाफ़। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के दादरी दौरे से राजा मेहरभोज की ज़ात पर उठे तनाज़े से नाराज़ गुज्जरों के ज़रिए कल इतवार को तलब की गई पंचायत को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने पूरा जोर लगाया था, लेकिन इन्हें पंचायत करने से नहीं रोक पाई। सैकड़ों की तादाद में गिरफ्तार करके पुलिस लाइन लाए गए गुज्जर लीडरों ने पुलिस लाइन में ही पंचायत लगाकर अपनी ताकत दिखा दी। इस पंचायत में इत्तेफाक राय से 3 करारदाद पास कर ली गई हैं। इन करारदादों में गुज्जर लीडरों ने दादरी में लगी राजा मेहरभोज के मुजस्समे को गंगा के पानी से धोकर पाक करने और बीजेपी का पूरी तरह से बायकाट करने का ऐलान किया है। पुलिस लाइन में ही गुज्जर पंचायत में दर्ज झेल करारदाद पास हुई हैं। मेहरभोज कॉलेज में लगी गुज्जर सम्राट मेहरभोज के मुजस्समे को गंगा के पानी से धोकर पाक किया जाएगा। मुजस्समे पर लगी तख्ती को हटाकर दूसरी तख्ती लगाई जाएगी, जिस पर लिखा होगा कि गुज्जर सम्राट मेहरभोज, और आइंदा असम्बली इंतखाबात में गुज्जर समाज बीजेपी का बायकाट करेगा। इन तीनों करारदाद को नाफिज करने के लिए कौमी गुज्जर स्वाभिमान कमेटी भी तश्कील दी गई, जिसमें खुसूसी तौर पर अंतराम तन्नूर और रणवीर चंडेला, डॉक्टर रूप सिंह, बीजेपी लीडर मुखिया गुज्जर, राजकुमार भाटी, बाबू सिंह आर्या, रविंद्र भाटी, नरेंद्र गुज्जर, डॉक्टर महेंद्र नागर, श्याम सिंह भाटी, प्रदीप वर्मा वगैरह को शामिल किया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालिया दादरी के बाद किस तरह से जो है इस वक्त गुज्जर तबका पूरी तरह से नाराज़ हो चुका है। मैं इससे पहले भी आप लोगों के सामने इस बात को रखा था कि अलग अलग तबके किस तरह बीजेपी से नाराज़ हो चुके हैं। किसान का एक बहुत बड़ा तबका तो नाराज़ चल ही रहा है, पूरा तबका ही बता दें, और अक्सरियती भी नहीं बल्कि पूरा का पूरा तबका। राजपूत भी एक तरफ नाराज़ हैं, तो वहीं पर जो है ब्राह्मण तबका तो वैसे तो एहतिजाज कर ही रहा है, अब गुज्जर तबका भी पूरी तरह से नाराज़ है। तालिब इल्म बेरोज़गारी की वजह तालिब इल्म और बेरोज़गार नौजवान वैसे भी बीजेपी से नाराज़ हैं। तो इस तमाम चीज़ों से पूरी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आने वाले इंतखाबात बीजेपी के लिए बहुत ही सख्त होंगे, यूपी में और दीगर रियासतों में भी। इसलिए कि आज भारत बंद में जिस तरह से पूरा भारत में तमाम तंजीमें जो साथ दिया है किसानों का, उससे साफ़ और वाज़ेह पैगाम पूरी दुनिया को जाता है, पूरे भारत को भी। मीडिया शायद आपको इस सिलसिले में आप लोगों की जो है गलत रहनुमाई करे या अपनी ही खबरें सुना करके ये महसूस कराने की कोशिश करे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हकीकत है कि ज़मीनी सतह पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है बीजेपी के लिए। बैगम नाज़रीन गिरामी, भोपाल से कल एक वीडियो वायरल हुई, और वो वीडियो ये है कि एक मंदिर के सामने खातून बॉलीवुड के गाने पर डांस करती हुई नज़र आ रही थी। अब इस मंदिर के सामने डांस करने को लेकर के पूरी तरह से नाराज़ नज़र आ रहे हैं हिंदुत्व तंजीमें। बजरंग दल के लीडर शिव हारे ने इस वक्त जो है इस खातून के ख़िलाफ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज करके हिंदुओं के एहसासात और जज्बात के साथ खिलवाड़ करने और उनको तकलीफ़ पहुंचाने का जो है इस वक्त इल्ज़ाम लगाया है।
जी हाँ, आरती साहू इस लड़की का नाम है, जिस नाची है उसके 25 लाख से करीब फॉलोअर्स हैं अपने उसके इंस्टाग्राम में, और वो पोस्ट अपने अलग अलग तरह की गानों के यहाँ पे अपलोड करती रहती है, जिसकी वजह से इसने मंदिर के सामने डांस करके इसको अपलोड करने की कोशिश की। तो इस बार जो है वो पूरी तरह से हिंदुत्व तंजीमों की जद में आ गई है। आजकल हर कोई इंस्टाग्राम के ज़रिए से, फेसबुक के ज़रिए से, ट्विटर के ज़रिए से और टिकटॉक के ज़रिए से हीरो बनने की कोशिश करता है और लाखों लाख फॉलोअर्स भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। अब बहुत ही ज़्यादा लाइक्स और शेयर्स हासिल करने के चक्कर में मंदिर और मस्जिद की भी जो है बेहुरमती करते हुए नज़र आते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कई मुस्लिम इलाके में, तुर्की में कि एक मस्जिद के सामने डांस नाच गाना करने की कोशिश की गई, जिसको लेकर के लोग नाराज़ हुए। अब मंदिर के सामने ये करते हुए नज़र आई तो जो है हिंदुत्व तंजीमें नाराज़ हो गई। बैकअप नाज़रीन गिरामी, बेंगलुरु से खबर आ रही है कि यहाँ पर आज जो बंद चला और किसानों के ख़िलाफ़ जो बिल पास हुई है उसको लेकर के पूरा भारत बंद चल रहा है। इस दरमियान में जो है एक पुलिस IPS अफसर के धर्मेंद्र, जिनका नाम बताया गया है धर्मेंद्र कुमार मीना, उनके पैरों पर से एक गाड़ी गुजर गई, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गए हैं। और ये गोरगुंटे पाल्या के करीब ये मामला पेश आया, यहाँ पर एहतिजाज किया जा रहा था। इस दरमियान में हालात को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस दरमियान एक कार का पहिया IPS ऑफिसर के पैरों पर आ गया, जिसकी वजह से उनका पैर फंस गया और वो बहुत ज़ख्मी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये तस्वीर भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि किस तरह से जो है एहतिजाज के दौरान हालात को काबू करने के बीच में एक पुलिस ऑफिसर IPS ऑफिसर ज़ख्मी हो जाता है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ जर्मन इलेक्शन में एक बड़ा उलटफेर नज़र आ रहा है और आप आज इंटरनेशनल मीडिया में यही सबसे बड़ी सुर्खी भी है। जी हाँ, जर्मनी के विफाकी इंतखाबात के इब्तिदाई नताइज के मुताबिक बाएं बाजू की मुतदिल जमात सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी SPD ने सुबुकदोश होने वाली चांसलर एंगेला मेर्केल की पार्टी को कांटेदार मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है। सोशल डेमोक्रेट्स ने 25.7% वोट हासिल किए, जबकि क़दामत पसंद हुक्मरान जमात कहलाई जाने वाली क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन CDU ने 24.1% वोट हासिल किए। यानी क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन तो एंगेला मेर्केल के है। सियासी जमात ग्रीन ने अपनी जमात की तारीख का कामयाब तरीन नतीजा हासिल किया और 14.8% वोट के साथ ये जमात तीसरे नंबर पर है। हुकूमत बनाने के लिए अब एक इत्तेहाद की ज़रूरत भी होगी। एंगेला मेर्केल के जानशीन को आइंदा 4 वर्षों के लिए यूरोप की सफ़े अव्वल की मईशत की क़यादत करनी होगी, जबकि इसके साथ साथ मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल को भी देखना होगा। नाज़रीन गिरामी, क़दामत पसंद हरीफ ने जवाब दिया है कि वोटर्स की राय अक्सरियत नहीं बल्कि हुकूमती इत्तेहाद बनाने के बारे में है। इतवार की रात जर्मनी के इस इलेक्शन के बारे में एक हेडलाइन ये थी कि शायद 2 चांसलर और 2 किंग मेकर्स जो दरअसल इस इलेक्शन के नताइज का खुलासा करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ सोशल डेमोक्रेटिक और क़दामत पसंद रहनुमा ताकत के हुसूल के लिए लड़ रहे हैं। 2 किंग मेकर माहौलियात दोस्त सियासी जमात ग्रीन और लिबरल्स और कारोबार के हामी जमात फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी FDP है और वो मुख्तलिफ पेशकशों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, एंगेला मेर्केल जर्मनी का एक चेहरा मानी जाती थी और मजबूत लीडर मानी जाती थी। उनको हल्के से फ़र्क के हराने के बाद इस वक्त जो है जर्मनी की सियासत में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और एंगेला मेर्केल के हार जाने के बाद इस वक्त जर्मनी की ये सुर्खी पूरे इंटरनेशनल मीडिया में बनी हुई है। नाज़रीन गिरामी, आज़म खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की तहक़ीक़ात और छानबीन को लेकर के किस तरह उनको हरासा किया जाता रहा है, मनगढ़ंत जो केस उन पर दर्ज हुए हैं यूपी हुकूमत की जानिब से या यहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से, वो तो आपके सामने हैं। अब जो है ED भी उनको लगातार पूछताछ कर रही है उनसे। समाजवादी पार्टी के दबंग लीडर आज़म खान से मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में सीतापुर जेल में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने पूछगछ की। वो सीतापुर जेल में बंद हैं और ED की टीम उनसे मुसलसल पूछगछ कर रही है। आज़म खान से जेल के अंदर कई घंटों तक पूछगछ की गई। रामपुर के मेंबर पार्लियामेंट SP लीडर आज़म खान 27 फरवरी 2020 से कई मामलात में सीतापुर जेल में बंद हैं और वो 10 सितंबर को मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद जेल में आए थे। इससे कबल गुज़िश्ता पीर, मंगल और बुध को भी आज़म से ED की टीम ने कई घंटों तक पूछगछ की थी। गुज़िश्ता पीर को हाईकोर्ट का हुक्म लेकर जेल में पहुंची ED की टीम ने तकरीबन 3 घंटे तक आज़म खान से बंद कमरे में पूछगछ की थी। इस तरह से नाज़रीन गिरामी, एक के बाद एक मुसीबत इस वक्त जो है आज़म खान पर लगातार बनती जा रही है और रिहाई का कोई दूर दूर तक जो है नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन गिरामी, उधर हॉलैंड से खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म की जान को ख़तरा महसूस होने की वजह से उनकी सिक्योरिटी में इजाफ़ा कर दिया गया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, हमले हॉलैंड के वज़ीर आज़म
मार्क रोटा के लिए हिफाजती तदाबीर में इजाफा कर दिया गया। मकामी ज़राए अबलाग के ख़बरों पर अगर यकीन करें तो हमले या अगवा की मुखबिरी के बाद शाही व सिफाती सिक्योरिटी सर्विस ने वज़ीर आज़म मार्क रोटा के हिफाजत दस्ते में खुसूसी तरबियत याफ्ता पुलिस एहलकारों का इजाफा किया। खबर में अहम ज़राए से मौसूल मालूमात के हवाले से कहा गया है कि मोकरो माफिया नामी जराइम पेशा तंजीम रोटा को अगवा करने या फिर उन पर हमला करने का हदफ रखती है। खबर रसा एजेंसियों की जानिब से मिल रही खबरों के मुताबिक माह सितंबर को वज़ीर आज़म के ख़तरे में होने से मुतालिक मुखबिरी की गई थी और उसके बाद मुख्तलिफ मौक़े पर मोकरो माफिया के नाम नहाद निगरानों की भी वज़ीर आज़म के अतराफ़ में निशानदही हुई है। हुकाम ने फ़िलवक्त इस मामले में और बारे में कोई जानकारी नहीं दी है और जानकारी देने से इनकार कर दिया है, लेकिन इस वक्त जो है सिक्योरिटी को बहुत ही ज़्यादा सख्त कर दिए जाने की खबर हॉलैंड से आ रही है और माफिया की जानिब से जान से मारने की ये धमकियाँ हैं। नाज़रीन गिरामी, आज फ़िलिस्तीन में एक ख़ातून की जो आंसू भरा उसका चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ और उसकी वजह यह है कि कल जालिम यहूदी इसराइली फ़ौजियों ने जिन 4 नौजवानों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, उनमें से एक की ये मंगेतर है। दोनिया सोब इस बच्ची का नाम है। इसने जो है लगातार इसके आंसू भरे चेहरे को इस वक्त पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश हो रही है कि किस तरह जालिम फ़ौजी ख़वातीन के खुशियों को लूट लेते हैं। दरअसल नाज़रीन गिरामी, कल जिन 4 नौजवानों का शहीद किया गया था उनमें से एक की ये मंगेतर थी। अभी 1 महीने बाद इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उसने अलविदा कह दिया अपने होने वाले शोहर को, जिसकी वजह से जो है लगातार जो है ये जिसको जो है बहुत ही एहसासात और जज्बात के साथ इस तस्वीर को फ़िलिस्तीन के सोशल मीडिया में शेयर करते हुए जालिम इसराइली यहूदी फ़ौजियों की जो है उस चेहरे को बयान करने की कोशिश की है कि किस तरह खुशियों को लूट लेता है जालिम यहूदी। कहते हुए इस तस्वीर को फ़िलिस्तीन के सोशल मीडिया में शेयर करने की कोशिश हुई है, जहां से मैंने दोनिया सूब की ये तस्वीर आपके सामने रखने की कोशिश की है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को। हिम्मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो